अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज सेकंड ईयर बियोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट है गैसियस एक्सचेंज, उसका नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। तो एमडीकेट के लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, जो कि न्यू सिलेबस में ये इंक्लूड है। तो ये जो प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। नंबर 1 स्टेप है हमारे पास वेंटिलेशन। फर्स्ट स्टेप कौन सा है? वेंटिलेशन। वेंटिलेशन वेंटिलेशन कौन सा प्रोसेस है? वेंटिलेशन प्रोसेस में इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड लंग्स। लंग्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान जो गैसेस एक्सचेंज होती है, कौन से गैसेस की? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेंटिलेशन। सपोज ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है, एक सिंगल अल्वियोलस का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है? अल्वियोलस। ये हमारे पास अल्वियोलस है, ठीक है। और यहां शो करती है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहां से ऑक्सीजन इंटर होंगे लंग्स में। लंग्स से कहां पर? अल्वियोलाई में। और सेम वे से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सपेल आउट होंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। सही है। तो द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड अल्वियोलाई और लंग्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेंटिलेशन, जिसका जिक्र ऑलरेडी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जिसे लंग्स कहते हैं, उसमें पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर के दौरान। तो वेंटिलेशन सिंपल प्रोसेस है और प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज का फर्स्ट स्टेप है वेंटिलेशन, जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और अल्वियोलाई के दरमियान गैसेस की एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन इंटर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सपेल आउट होती है या बाहर निकल जाते हैं बॉडी से। सेकेंड स्टेप हमारे पास है, सेकेंड स्टेप है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का क्या मतलब है? डिफ्यूजन का मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से, सपोज ये हमारे पास ब्लड वेसल है। कौन सी ब्लड वेसल है? पल्मोनरी आर्टरी है। pulmonary artery which containing carbon dioxide enter into the। अब यहां से ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड मौजूद होता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कार्बन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएंगे कहां पर? अल्वियोलाई में। और इसी तरह इनहेलेशन के दौरान जो ऑक्सीजन अल्वियोलाई तक पहुंच चुके, ये यहां से डिफ्यूज हो जाएंगे किसमें? ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम है। क्लियर हो गया? यानी डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होते हैं? ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएंगे, लंग से इंटर हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे किसमें? ब्लड में। कौन से ब्लड में? किस वेसल में मौजूद होती है? ये पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन है। सही, पल्मोनरी वेन। तो यहां इस प्रोसेस में हम स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे, ये ऑलरेडी पहले में हम पढ़ चुके हैं कि अल्वियोलस का स्ट्रक्चर किस तरह है और अल्वियोलस के सराउंडिंग में क्या मौजूद होती है? ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, जहां अल्वियोलस से गैसेस डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में और ब्लड से
गैसेस डिफ्यूज हो जाती है किस में, एल्वियोलाई में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब इसमें भी पूरा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वियोलाई एंड हाउ ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इन दोनों ब्लड का आपने ख्याल करना है, ब्लड वेसल का। जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस पल्मोनरी आर्टरी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से लाया, हार्ट से लाया। सपोज ये हमारे पास डायग्राम किसका है, ये हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, ठीक है। जो इसके राइट वेंट्रिकल है, इसके बेस से एक ब्लड वेसल निकलती है और इस ब्लड वेसल का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच होती है। सही है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएंगे किसमें, एल्वियोलाई में। और इसी तरह ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएंगे किसमें, पल्मोनरी वेन में। इसी तरह ब्लड जो साफ ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो पल्मोनरी वेन के जरिए जो है कन्वे होंगे और कहां तक पहुंचेंगे, हार्ट तक, यानी लेफ्ट एट्रियम तक। लेफ्ट एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में, फिर इसी तरह अयोर्टा के जरिए, अयोर्टा के जरिए सप्लाई होते पूरे बॉडी में। तो खैर ये तो था सेकंड स्टेप, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में आपने सिर्फ ये याद रखनी है कि गैसेस एक्सचेंज होते हैं एल्वियोलाई और ब्लड के दरमियान। जो थर्ड स्टेप हमारे पास है, थर्ड स्टेप, इस प्रोसेस का थर्ड और लास्ट स्टेप है प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन बाय कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम। सही है। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कौन सा है, वो सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम का वो पार्ट जो दिल, कार्डियो जो दिल और खून की नालियों पर मुश्तमिल होता है। सही है। अब ऑक्सीजन लंग से डिफ्यूज हो चुकी है किसमें, ब्लड में। अब ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू, ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पहुंचेंगे किसके पास, हार्ट के पास। यानी खून की जो नालियां होती है और खून के नालियों में जो ब्लड होता है, ये ब्लड इस ऑक्सीजन को कैरी करके हार्ट तक पहुंचा देते हैं। फिर हार्ट इस ऑक्सीजन को जो कि ब्लड में मौजूद होते हैं, इस ब्लड को विद ऑक्सीजन पंप करते हैं। इस पंपिंग की वजह से ये ऑक्सीजन सारे बॉडी के हर सेल और हर टिश्यू में सप्लाई होती है, बॉडी के हर टिश्यू और सेल तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोफ्यूजन बाय कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, यानी द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द सप्लाई ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इनटू द लंग्स थ्रू ब्लड स्ट्रीम। सपोज यहां पर जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये बॉडी सेल्स एंड टिश्यू, ये सपोज डायग्राम है। जरा एनिमल बॉडी तो इस तरह राउंडेड शेप में नहीं होती है। सपोज ये हमारे पास बॉडी टिश्यूज है या बॉडी सेल है, और ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये क्या है, ये हार्ट है। ये जो स्ट्रक्चर है ये अल्वियोलस का स्ट्रक्चर है। सही है। अल्वियोलस के साथ जो ब्लड वेसल कनेक्टेड होती है वो है पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरे कौन से, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है। तो पल्मोनरी वेन में जो ब्लड मौजूद होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बन चुके हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएंगे किसमें, ब्लड वेसल में।
यहाँ पर मैंने 2 खून की नालियां शो की है। इस नाली का नाम है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और ये है इंफीरियर वेना केवा, वेना केवा, जो बॉडी के अपर पार्ट से, ऊपर वाले हिस्सों से ब्लड को ली आती है, कहाँ एंटर कर देती है, राइट एट्रियम में। जो हार्ट के चैम्बर है राइट एट्रियम या राइट ओरिकल में एंटर होती है। जो इंफीरियर वेना केवा है ये बॉडी के लोअर पार्ट से, जिस्म के निचले हिस्से से खून लेकर कहां तक पहुंचा देती है, यही सेम राइट एट्रियम में या राइट ओरिकल तक पहुंचा देती है। अब दोनों जो ब्लड वेसल्स है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। यहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दोनों नालियां कार्बन डाइऑक्साइड को सेल और बॉडी टिश्यू से कलेक्ट करके पहुंचा देती है कहां पर, हार्ट तक। क्लियर हो गया। इसी तरह ये जो ब्लड है कार्बन मिला हुआ ब्लड, ये राइट एट्रियम से एंटर होंगे किसमें, राइट वेंट्रिकल में। फिर इसी तरह पल्मोनरी वेन के जरिए या पल्मोनरी आर्टरी के जरिए पहुंच जाते हैं लंग्स तक। क्लियर हो गया। अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएंगे किसमें, एल्वियोलाई में। और इनहेलेशन के दौरान चूंकि हम ऑक्सीजन ले चुके हैं, इसी तरह ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएंगे किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। ये खून वापस साफ हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की वजह से खून वापस क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ऑक्सीजन रिच हो जाएगा। और एक और ब्लड वेसल्स है जो अल्वियोलस के साथ कनेक्टेड होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन के जरिए ये जो ऑक्सीजन है ब्लड के साथ, यानी ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन, ये पहुंचेंगे राइट के लेफ्ट वेंट्रिकल तक, लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल तक, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ये आयोटा के जरिए वापस बॉडी के हर सेल और हर टिश्यू तक ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। क्लियर हो गया। तो जो थर्ड स्टेप है प्रोफ्यूजन बाय कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी जो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो चुकी है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में या ब्लड में, ये ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, ये आगे दिल और खून के नालियों के जरिए बॉडी के हर सेल और हर टिश्यू तक पहुंचेगी। सही है। तो इस प्रोसेस में ये 3 स्टेप इन्वॉल्व है। उम्मीद है एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने इजी वे से आपको समझा दिया था। बाकी ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड, ये ऑलरेडी पहले हम पढ़ चुके एफएससी में। तो जो टॉपिक आपके हम डिकेट में दिया हुआ है कि प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स, इसमें यही 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, वेंटिलेशन, डिफ्यूजन, और थर्ड स्टेप हमारे पास है प्रोफ्यूजन बाय कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्लियर हो गया। तो आज का टॉपिक अगर पसंद आया तो लाइक लाजमी कीजिए और कमेंट्स आपने लाजमी करने हैं। टॉपिक के हवाले से जो भी क्वेश्चन है या ये हैं, आपने टॉपिक लाजमी करने हैं। और आगे शेयर भी कीजिएगा जो आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। और वीडियो पसंद आ जाए तो बेल आइकन भी आपने क्लिक करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज।